measure of location. Today we study arithmetic mean by group data. Arithmetic mean by shortcut method. And arithmetic mean for weightage. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है 3.2 एग्जांपल है। हमें C1 दिया गया, हमें क्लास बाउंड्री दी गई है 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 115 to 11, 111 to 115। और इसके साथ हमें और क्या दिया गया है, गिवन है फ्रीक्वेंसी 6, 4, 10, 6, 3, 1 विच इज इक्वल टू 30। अब हम सबसे पहले इसकी मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट यानी एक्स, मिड पॉइंट एक्स करने के लिए हम इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। मतलब 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 88 आ जाएगी। सेकंड अगर हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 93 आ जाएगी। थर्ड 98 आ जाएगी। 103, 108, 113 मिड पॉइंट आ जाएंगे। देन FI XI। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 8, 4 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे 372, 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 980, देन 618, 324, 113। अब हम इनको ऐड कर लेंगे और ये आएगा 2935। अब फॉर्मूला है सम FI XI, ये इसे शो कर रहे हैं, ये इन सबके सम को, ये वैल्यू को, ओवर सम FI, ये वाली इन इसके सम को लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2935 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 97.8333। देन हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि हम फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं, y बार इक्वल टू a प्लस सम i इक्वल टू 1 इंटू एन डी आई ओवर एन। ये फॉर्मूला आता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। y बार है विच इज इक्वल टू, हमें पता है सम y i ओवर n के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक y i में प्लस a कर दें और माइनस a कर दें, डिवाइडेड बाई n कर लें, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सम को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सम y i माइनस a, एंड जब ये इससे प्लस सम i इक्वल टू 1 इंटू एन a बाई n, ये n के इक्वल होता है। सम i इसका मतलब है a पहली वैल्यू से लेके n तक वैल्यू, इसमें आएगा n a ओवर n इक्वल टू सम y i माइनस a ओवर n। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा सम y i माइनस a ओवर n प्लस a। अब ये इक्वल होता है d के प्लस a ओवर n। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने बता दी शॉर्टकट मेथड में ये कैसे आता है। a कोई रैंडम वैल्यू लेते हैं और फिर उसे पुट करके हर वैल्यू से उसे माइनस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं बताती हूँ यहाँ पे y आई है हमारे पास 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90, 98। अब हम ये शॉर्टकट मेथड से करना है, तो इसके लिए हमने पहले डी आई फाइंड करना है विच इज इक्वल टू वाई आई माइनस रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू हम ले रहे हैं सपोज 90 वैल्यू ले लिया 90। अब हर वैल्यू को
90 से माइनस करेंगे, ये ए है, वाई आई माइनस ए होती है कोई रैंडम वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं और उसे माइनस कर देंगे हर वैल्यू से। जब 87 में से 90 को माइनस करेंगे तो -3 1 -1 -2 -1 1 -3 2 0 8 ये आ जाएगा। और इसका टोटल इसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे और माइनस वाले को, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डी आई भी निकल गया। अब हम इसके बाद वाई आई है, एफ आई फाइंड करेंगे। अब हम इसके लिए, ये सिंपल मेथड है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वाई बार इक्वल टू ए प्लस सम डी आई ओवर एन। वाई बार ए इसमें 90 था, सम डी आई ये 2 के इक्वल आया, ओवर एन इसमें है 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 90.20 आंसर आ जाएगा। अब ग्रुप डाटा के लिए हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, हमें सी आई गिवन है, इसकी रेंज है 86 to 90, देन 91 to 95, ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है। अगर इक्वल इंटरवल हो देन हम यू यूज़ करते हैं। यू जिसका फॉर्मूला होता है वाई आई माइनस ए ओवर 8, यानी ये इंटरवल भी उस पर डिवाइड कर देते हैं, पर ये अनइक्वल इंटरवल के लिए, इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। इसके लिए डी यूज़ करेंगे, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 111 to 115। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 4 10 6 3 6 4 4 10 6 3 1 विच इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, वाई आई मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। क्या है, 88, देन है 93, देन है 98, 103, 108, 113। देन डी आई फाइंड करेंगे। डी आई इक्वल टू वाई आई माइनस, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, मिड वाली वैल्यू ले लेते हैं, हम मोस्टली हम मिड वाली वैल्यू लेते हैं 98। अब हम हर वैल्यू को जब माइनस करेंगे ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे -5 -10 5 10 15। अब हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ आई डी आई। एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -60 -20 0 30 30 15 विच इज इक्वल टू -5। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम आई इक्वल टू 1 इंटू के 1 इंटू एन एफ आई डी आई ओवर सम एफ आई। ये इक्वल आएगा 98 प्लस -5/30 विच इज इक्वल टू 97.833। अब थर्ड मेथड है, जब हम अरिथमेटिक मीन वैसे फाइंड करते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन की एक जैसी इंपॉर्टेंस होती है, पर वेटेड मीन में ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड मीन का W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 अप टू WN YN ओवर W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। इस तरह से हम इसे फाइंड करते हैं। हमारे पास डाटा है, हमारे पास एग्जांपल है 3.4। द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन अबाउट द परसेंटेज किल एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट used in a study. The insect is to calculate the mean of percentage kill. yi equal है 88, 85.7, 52.1, 33.3, 12.0 और इनके वेट हैं 44, 42, 24, 16 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई आई डब्ल्यू आई।
और ये किसकी इक्वल आएगा, 44 को 88 से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 44 इंटू 88, 42 इंटू 85.7 एंड 52.1 इंटू 24, 33.3 इंटू 16 एंड 12.0 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 9326.6। और जब हम इनको काउंट कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो 132 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू 9326.6 डिवाइडेड बाई 132 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 70.65605। इसमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से पहले करते थे वहाँ पे हमने वेट पे डिवाइड करते हैं।